अयोध्या नगरी में अपार खुशियां मनाए जा रही, बोले नित्य नव मंगल मोद बधाई। लेकिन ये सत्य है कि कभी भी किसी चीज को लेकर के अत्यधिक खुशी नहीं मनाना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये होता है कभी कभी किसी चीज को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं और जब वो समय आता है तो ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को लेकर के अत्यधिक खुशी ना मनाओ और दुख के समय में दुख को लेकर के अत्यधिक दुख भी ना मनाओ। किसी भी चीज की अति खराब होती है, अति खराब होती है, और जिसे इंग्लिश भाषा में लिमिट कहते हैं। सीमा से बढ़कर के अगर किसी से प्रेम कर लोगे तो वो रिश्ता टूट जाएगा। जैसा कि बाबा लिखते, बोले जा दिन ब्याह राम घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाई। जिस दिन से भगवान विवाह करके आते हैं ना, अपार खुशियां अयोध्या नगरी में मनाई जा रही। लेकिन एक दिन के बाद हुआ क्या, जिस चीज की जीवन में महाराज दशरथ ने कभी भी कल्पना नहीं किया वो हो गया। बैठे थे महाराज दशरथ जी और हुआ क्या, अब महाराज का चौथापन आ गया है। सभी लोग थोड़ा सा शांति का परिचय बना करके रखें। देखिए जब चौथापन आता है तो पहले से ही हमको संकेत मिलना लगता है, हमारी आंखों से कम दिखाई पड़े। जब चौथापन आ जाता तो आंखों से कम दिखाई पड़ने लगता है, कानों से कम सुनाई पड़ता है, हाथ पैर ज्यादा काम नहीं करते हैं, हाथ पैर ज्यादा काम न करें। और जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो समझ लेना कि भगवान के घर से नोटिस आना चालू हो गई है, अब जाने की तैयारी बना लो। और ये भी होता है कि जो कपड़े हम लोगों के जब जवान होते तब हो जाते हैं, वो कपड़ा जब वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं, उतना शरीर नहीं बचता है, शरीर ढल जाता है। अभी तक महाराज दशरथ जी के सर पे जो मुकुट था ना वो तो बिल्कुल सटा हुआ था, लेकिन जब महाराज का चौथापन आ गया तो वो सर का मुकुट, जब थोड़ा शरीर डाउन हो गया ना तो सर का मुकुट लगा हुआ वो टेढ़ा हो गया। ये भी होता है। क्यों टेढ़ा हुआ, क्योंकि चौथापन आ गया, अब बूढ़े हो गए। और जब मुकुट महाराज दशरथ जी सीधा करने लगे, फिर सीधा किया फिर टेढ़ा हो गया, फिर सीधा किया फिर टेढ़ा हो गया। तो महाराज दशरथ जी ने कहा एक मंत्री से, भैया महल को जाओ और दर्पण को लेकर के आओ। दर्पण माने शीशा। बोले तुम शीशा को लेकर के आओ और मैं देख करके लगाता हूं कि ये क्यों नहीं रुक रहा है। और दर्पण तो वो मंत्री लेने के लिए गया। देखिए पहले कभी कभी दर्पण देखा जाता था, पहले के लोग कभी कभी शीशा देखते थे, कभी कभी दर्पण देखते थे, लेकिन आजकल जमाने में इतना शीशा देखते हैं भगवान, माताएं जानती हैं। सुबह उठती तो सबसे पहले शीशा, कुछ लगा तो नहीं मुंह में, दोपहर में भी शीशा, सोने के समय भी शीशा, रात दिन शीशा। और बहुत लोग तो अपने पर्स में इतना बड़ा सा शीशा रखे भी रहती हैं कि कहीं अगर कुछ देखना हुआ, मुख में कुछ लग गया। और यहाँ तक मैंने देखा है जो नई नई बहुएं होती, जिनका विवाह हो जाता ना, विवाह के बाद में जो नई नई बहुएं होती जब मेकअप करती हैं, मेकअप करने के बाद में शीशा में अपना मुंह बनाए बनाए के देखती हैं कि देखिए अच्छे लगेंगे कि नहीं अच्छे लगेंगे। मान लीजिए किसी के सामने हमने मुंह बना दिया अजीब सी, और वो देखें तो अच्छा ना लगे, तो इसलिए पहले से हम उसकी आइडिया ले लें। एक वो शीशा है, और दूसरे बोले हमारा जो मन होता है ना, ये मन भी दर्पण ही होता है। वो शीशा तो खूब देखते हो, रात दिन देखते हो, लेकिन कभी कभी अपने मन रूपी दर्पण को भी देख लिया करो कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है, इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। उस शीशा में देख करके मुख पे कोई गंदगी होती तो साफ कर देते हो। जैसे कि वो शीशा सत्य बोलता है, वैसे कभी कभी अपने मन रूपी दर्पण को भी देख लिया करो कि इसमें कोई अगर गंदगी हुई तो वो भी हम साफ करें। तेरा मन दर्पण
मन जो होता है वो दर्पण होता है। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखी और दिखाए तो रमण दर्पण कहलाए, तो रमण दर्पण कहलाए। बड़ा ही ये दिव्य लिखते हैं। चेहरे पर कोई गंदगी होती है, जैसे सभी लोगों को दिखाई पड़ती ना कि तुम्हारे चेहरे पे ये गंदगी लगी हुई है, शीशा में देख करके साफ कर देते हो, वैसे मन की भी गंदगी आप भी देखते हो और दुनिया वालों को भी आपके मन की भी गंदगी दिखती है। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तो रमण दर्पण कहलाए, ओ तो रमण दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जगे उजियारा होई रे प्राणी, जगे उजियारा होई। इसी उजले दर्पण में प्राणी, इसी उजले दर्पण में प्राणी, धूल न लगने पाए तो रमण दर्पण कहलाए, तो रमण दर्पण कहलाए। सुख की बदरी, सुख की बगिया, दुख के कांटे, मन सबका आधार।
सुख की बदरी दुख की काट मन सब का मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार रे प्राणी मन के नैनो हजार जग से चाहे भागल कोई जग से चाहे भागल कोई मन से भाग न पाए तोरा मंदिर तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाए तोरा दर्पण कहलाए ओ तोरा ये भी सत्य है जग से चाहे पागल कोई मन से भाग न पाए तोरा मन दर्पण कहलाए। तो वो दर्पण तो रोज देखते हो, कभी कभी मन रूपी दर्पण को भी देख लिया करो। और दुनिया में ये भी सत्य है, अगर सबसे ज्यादा कुछ सत्य बोलता है तो वो दर्पण, तो चाहे वो मन रूपी दर्पण हो और चाहे देखने वाला दर्पण हो। अगर शीशा में आप अपना चेहरा देखते हो तो गोरे हो तो गोरे ही दिखाई पड़ोगे, काले हो तो काले ही दिखाई पड़ोगे, चेहरे पर कुछ लगा है तो वैसा ही दिखाई पड़ोगे। क्योंकि शीशा जो होता, दर्पण होता, वो कभी कभी भी असत्य नहीं बोलता है। और महाराज दशरथ जी मानो इसलिए दर्पण को मंगाए हैं। ये संकेत मिलता है कि वो तन रूपी दर्पण को भी देखेंगे और मन रूपी भी दर्पण को देख लेंगे। शीशा को जब देखते महाराज दशरथ, मंत्री ने शीशा सामने किया, सीधा किया, फिर टेढ़ा हो गया। लेकिन महाराज दशरथ ने देखा क्या, जब मुकुट को सीधा करने लगे तो देखे कि कुछ बाल पक गए हैं, मेरे सर के कुछ बाल पक गए हैं। देखिए जवान जब कोई होता है, आजकल की तो बात छोड़ो, आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पक जाते हैं। जब दशरथ ने देखा कि मेरे बाल पक गए तो दशरथ जी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई अपने ऊपर। क्यों? सोचते मैं एक राजा हूं और देखो मेरे सर के बाल पक गए, मेरे आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा, कानों से कम सुनाई पड़ने लगा, फिर भी मैं राजगद्दी पर बैठा हूं। ये शोभा नहीं देती है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब इस गद्दी पर राम को बैठना चाहिए। अब ये मेरे सर का मुकुट राम के सर पे होना चाहिए, क्योंकि अब मेरा चौथापन आ गया है। गांव में भी होता है, जो बेटा प्रधानी का इलेक्शन लड़ता है और जब वही धीरे धीरे करके बूढ़ा हो जाता है पिता, और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका बेटा इलेक्शन लड़ना चालू कर देता है। और यहीं से थोड़ा सा कथा मुड़ती है राम वनवास की तरफ। मानो दर्पण को देखना ही महाराज दशरथ का ये एक कारण बन गया। और दशरथ जी सोचने लगे कि मेरे सर के बाल पक गए हैं और इस पन में मुझे राम जी को राजा बना देना चाहिए और मुझे केवल भगवान का भजन करना चाहिए। और दशरथ जी तुरंत गए गुरु वशिष्ठ जी के पास में और कहते, गुरुदेव एक मैंने बात देखा। क्या?
बोले अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने पोथी पत्रा में बिछा करके बताइए कि अगर कल हम राम को राजा बनाए तो उचित रहेगा कि नहीं उचित रहेगा। मुहूर्त देख लीजिए, जैसे कोई शुभ काम करते हो आप लोग भी खूब विचरवाते हो, तो वो मुहूर्त शुभ रहेगी कि नहीं रहेगी जब मेरे राम राजा बनेंगे। तो गुरुदेव ने कहा बेग विलंब न करियो नृप, साजिव सब समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुगराज। गुरुदेव ने तो बड़ी विचित्र बात कह दी। दशरथ तो हमसे पूछते हो कि राम को कल राजा बनाएंगे, वो घड़ी शुभ रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन तुम मुझे बताओ वो कौन सी ऐसी घड़ी है जो महाराज दशरथ के महलों में अयोध्या में राम के आने के बाद में शुभ नहीं है। बोले सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुगराज, तुम जब राम को राजा बना दो ना वही घड़ी शुभ है। इसमें पूछने की क्या बात है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और पूरी नगर में ये बात ऐलान करवा दी कि कल प्रातः काल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा। और जब पूरे अयोध्या वासियों को पता चला ना, तो सभी माताओं के घर पे घी के दीपक जल रहे हैं, कलश जल रहे हैं, रंगोलियां बनाई गई और पूरी अयोध्या एक दुल्हन के तरीके से सजा दी गई कि कल मेरे राम राजा बनेंगे। लेकिन कभी कभी जो ना सोचो, सपने में भी ना सोचो, वो हो जाता है। इधर जैसे राम के राजा बनने की बात से अयोध्या खुशियों से जगमगा रही, तुरंत देवता लोग मन में सोचने लगे कि अगर कल राम राजा बन गए तो फिर वन कौन जाएगा, फिर वन कौन जाएगा। और अगर भगवान वन नहीं जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा, यानी जितने भी कार्य हैं वो अधूरे रह जाएंगे। सबरी का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि माता सबरी भी तो भगवान का इंतजार कर रही है। लेकिन देवता लोग सोचने लगे ये बात पूरे नगर में फैल गई है, कितनी जल्दी हम क्या करें। तुरंत माता सरस्वती के पास में गए और कहने लगे मैया आप ही कुछ करो, अयोध्या में जाकर के किसी की जिभ्या पर विराजमान हो जाओ और ये आपको काम करना कि किसी प्रकार से कल राम राजा ना बने बल्कि कल राम बन हो जाए। अब यहाँ पर इतनी खुशी का माहौल और माता सरस्वती कहने लगी भैया जब वैसी कोई बात आ गई तो मेरे ऊपर दे दिया गया। और माता सरस्वती गई हैं, जाकर के देखती हैं कि पूरी अयोध्या में ऐसा कौन व्यक्ति है जो राम के विपक्ष में बोल सकता है। क्यों? जो राम का बैरी होगा, जो राम का विपक्ष में बोलेगा वही तो कहेगा कि वनवास राम बन जाए, राजा ना बने। यहाँ पर इतने बैठे हैं, यहाँ पर अगर किसी से पूछ लिया जाए कि 22 जनवरी को मेरे राम जी आए कि ना आए, तो कौन कह देगा कि ना आए? कोई कहेगा? कोई राम का बैरी नहीं है, सभी के राम है, राम सभी के हैं। और अयोध्या नगरी में मैया गई हैं, पूरे अयोध्या वासियों में जाकर के एक एक बच्चे के मस्तिष्क को देख लिया कि ये राम के विपक्ष में बोल सकता कि नहीं बोल सकता है। अरे बच्चों की बात छोड़ो, कोई जानवर भी नहीं तैयार हुआ कि राम जी राजा न बने, कोई भी नहीं तैयार हुआ, कोई भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वही तो कहेगा जो राम के विपक्षी होगा, जो राम का दुश्मन होगा, जो राम का बैरी होगा। लेकिन सबसे स्पष्ट तो बात यह है जिसका जन्म अयोध्या में हो गया, जिसका अयोध्या में ही जन्म हो गया हो और जिसने सरजू मैया का जल पी लिया हो, क्या वो भी कभी राम के विपक्ष में बोल सकता है? नहीं, कभी नहीं। अच्छा कोई पकड़ में नहीं आया, लेकिन जैसे मंथरा के ऊपर नजर गई, मंथरा पकड़ में आ गई। क्यों मंथरा क्यों आई पकड़ में? क्योंकि मंथरा अयोध्या की नहीं है, ये माता कैकेयी की दासी है, ये चेरी है, इसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। और अगर इसका अयोध्या में जन्म हो जाता तो ये भी राम के विपक्ष में बोल नहीं पाती। आपके गांव की अभी रोहतास जिले की कोई बदनामी करने लगे और रोहतास के ही भक्त बैठे हो तो सुन नहीं पाएंगे, बाहर का आकर के कोई भी कुछ भी कह दे करे अरे जाने तो कहां अपने यहाँ के हैं। वैसे ही मंथरा जो है, मंथरा पकड़ में आ गई, मैया के लिए ये अच्छा काम करेगी। क्योंकि माता कैकेयी जब विवाह करके आई थी ना,
तो मंथरा को दासी के रूप में महाराज अशुपति ने दे दिया था कि तुम मेरी बेटी की रक्षा करना, रखवाली करना, सेवा करना। और मंथरा की जिह्वा पर माता सरस्वती विराजमान हो गई। जैसे माता सरस्वती विराजमान हुई, मंथरा कांपने लगी, डगमग हुए विचार, कहां क्या सोच रही थी और क्या हो गया। देखिए 24 घंटे में, दिन रात को मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में माता सरस्वती एक बार सबकी जुबान पर आती है। ये सत्य है, एक बार सभी की जुबान पर आती हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात किसी के लिए बोल देते, फिर वो सत्य हो जाती है, हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। तो फिर आदमी कहता भैया आप तो सत्य ही कह रहे थे, वैसा ही हो गया। तो उस समय आप नहीं बोलते हैं, उस समय माता सरस्वती का जिह्वा पर आपके विराजमान होता है। इसलिए आप लोग जब भी बोलो तो थोड़ा सा सोच विचार करके बोलो कि ऐसी कोई बात ना कह दे कि कोई किसी के अनहोनी हो जाए। कभी कभी बेटा घर से बाहर निकलता, माँ बहुत मना करती, आज ना जाओ, आज ना जाओ, बेटा मानता नहीं है, और परिणाम क्या होता है, गए तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट खा गए, तो क्या कहते हैं, माँ तुम सत्य ही कहती थी, अगर नहीं जाता आज तो शायद आज ये परिणाम नहीं होता। तो उस समय वो माँ नहीं बल्कि माता सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान होकर के बैठती है। तो आप लोग भी थोड़ा सोच समझ करके बोले। और इधर लोग कहते कि माता कैकेयी ने राम का वनवास किया है, ये भी असत्य है। क्योंकि दुनिया में हो सकता कि कौशल्या जैसी माता मिल जाए, हो सकता सुमित्रा जैसी माता मिल जाए, लेकिन दुनिया में कैकेयी माता जैसी माता नहीं बन सकती है, जिसने इतना त्याग किया। क्यों? क्योंकि मंथरा के कहने से माता कैकेयी ने राम का वनवास नहीं किया है, ये गलत है। और माता कैकेयी के लिए तो भगवान श्री राम जी ने खुद प्रमाण बनाए हैं कि भरत जो मेरी माता कैकेयी में दोष झाकेगा तो समझ लेना उसने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है, वो जड़ है। और सबसे स्पष्ट बात ये है, जो माता कैकेयी में दोष झांकते हैं ना, उनसे कहना है कि अगर माता कैकेयी के जीवन में जरा से भी दोष होता, जरा से भी दोष होता, इको थोड़ा कम कर दीजिए, इको थोड़ा कम कर दीजिए। अगर कैकेयी के जीवन में जरा से भी दोष होता तो एक भरत जैसे संत को वो जन्म नहीं दे सकती थी। ये सबसे स्पष्ट बात है। क्यों? क्योंकि कहते नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, जिनसे बालक होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। उस नारी की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए जो नारी ध्रुव और प्रहलाद के समान पुत्रों को जन्म देती है। और दूसरी बात बोले नारी निंदा खूब करो, नारी नर की खान, जिनसे बालक होते हैं रावण कंस समान। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा माँ का असर पड़ता है। आइए सबसे पहले इस कथा को श्रवण करेंगे कि भगवान का वनवास किया किसने है। राम एकदम सादा हो गया, थोड़ा सुना दिया। देखिए बालेपन की कथा है, दुनिया में कैकेयी जैसी माता नहीं हो सकती है। भगवान श्री राम जी छोटे थे और माता कैकेयी आंगन में बैठी थी। राम जी गए और पीछे से ऐसे मैया की आंखों को बंद कर लेते। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं। मैया तो इधर को मुड़ करके बैठी थी और राम जी ने पीछे से ऐसे आंखों को बंद कर लिया कैकेयी माता के। और जब मैया ने देखा कि आंखों को बंद कर लिया तो मैया सोच लगी राम ने ये लक्ष्मण होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण बड़ा नटखट है, राम जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मैया कह लगी लक्ष्मण छोड़ तू, मेरी आंखों को खोल। और मैया ने जब हाथ पकड़ करके देखा तो लक्ष्मण नहीं राम है। तो माता कैकेयी कहती कि बेटा आज तू जीत गया, मैं हार गई, इसलिए आज तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, कोई भी वरदान मांग लो। और जब वरदान मांगने की बात आई, सभी माताएं ध्यान से सुनेंगी, जब वरदान मांगने की बात आई तो भगवान कह लगे मैया जो मैं तुमसे वरदान मांगूंगा आप दे दोगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि राम जी को पता है वरदान ही कुछ ऐसा है। मैया कह लगी अरे भरत
राम क्या तुमको विश्वास नहीं है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचत न जाई। कैसी बात करते हो राम? तुमको मांगने में देरी है ना, कि कहीं एक छिड़की भी देरी नहीं लगाएगी देने में। और भगवान संकेत करते मैया जिस वरदान को मैं तुमसे आज मांगने के लिए जा रहा हूं, अगर इस वरदान को आपने पूरा कर दिया तो दुनिया में कोई भी नारी, कोई भी माता अपने बेटी का नाम कभी केकई नहीं रखेगी। ये राम जी ने कहा कि अगर जो मैं वरदान तुमसे मांगने जा रहा हूं अगर आपने पूरा कर दिया तो दुनिया में कोई भी माता अपने बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। और आज भी प्रमाण है, सुमित्रा हो सकता मिल जाए, कौशल्या मैया हो सकता मिल जाए, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि किसी का नाम केकई है? कोई भी नहीं है। माता केकई कहेगी बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं राम, एक प्रश्न की भी परवाह नहीं मुझे, तो मांग क्या चाहिए? राम जी कहते मैया इतना ही नहीं, जो वरदान मैं तुमसे मांगने के लिए जा रहा हूं, अगर इस वरदान को तुमने पूरा कर दिया तो हो सकता है कि जो तुम्हारा पुत्र है भरत वो भी तुम्हारा त्याग कर दे। ये भी राम जी ने कहा, क्योंकि राम जी को पता है मेरे बन जाने के बाद में भरत मेरा ऐसा है ना जो माता केकई का भी त्याग कर देगा। अब दुनिया में कौन ऐसी माता है जो सौतेले पुत्र के लिए चाहेगी कि मेरा ही पुत्र हमसे दूर हो जाए, वो मेरा त्याग कर दे? कोई चाहेगी? कोई नहीं चाहता। मैया कह लगी भरत मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, राम तुम मांगो क्या चाहिए। और सबसे अंतिम में राम जी कहते हैं कि मैया जो मैं तुमसे वरदान मांगने के लिए जा रहा हूं, अगर इस वरदान को आपने पूरा कर दिया तो हो सकता कि तुम्हारी मांग का सिंदूर भी मिट जाए, तुम विधवा हो जाओ, पिताजी की मृत्यु हो जाए। अब दुनिया में कौन ऐसी नारी है जो चाहेगी सौतेले पुत्र के लिए मेरी मांग का सिंदूर मिट जाए, मेरा पति ही मर जाए? कोई चाहेगा? कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन माता केकई कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई, कुछ नहीं बोली, और फिर उठकर के खड़ी हुई कहती राम जो वरदान तुम हमसे मांग रहे हो ना, अगर इस वरदान को मैंने पूरा कर दिया तो दुनिया में कोई भी नारी अपने बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। ये तुम सत्य कहते हो, मेरा पुत्र मेरा त्याग कर देगा, मेरी मांग का सिंदूर भी मिट जाएगा, और ये दुनिया वाले मुझे क्या क्या कहेंगे ये तुम जानते हो राम। लेकिन अगर केकई के वरदान देने से मेरे पुत्र का काम बन रहा है तो ये केकई एक जन्म तक नहीं बल्कि 700 जन्मों तक तैयार है ऐसे कलंक लेने के लिए। अब दुनिया में ऐसी कौन माता हो सकती है केकई जैसी? तब राम जी ने हाथ जोड़ दिया, मैया तुम धन्य हो, क्योंकि मैया जो वरदान मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं अगर पूरा नहीं किया तो तेरे बेटे का आना असफल हो जाएगा, अधूरा काम रह जाएगा। मैया कहती अब मांग तुझे क्या चाहिए? अभी भी राम जी कहते कि पहले कसम खा जाओ। क्यों? राम जी को भी पता अगर कसम खा गई तो फिर वही बात आ जाएगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। माता केकई ने कसम खा लिया कि राम तू मांग तुझे क्या चाहिए। और जब कसम खा लिया तो भगवान कहते मैया राज करन जब अवसर आए, 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 राज करन जब अवसर आए। हे मैया जब मेरा राजा बनने का समय आए ना तो पिताजी से मेरे लिए तब दे हो बनवास पठाए, तब दे हो बनवास पठाए।
भगवान ने हाथ जोड़ लिया, मैया जब मेरा राजा बनने का समय आए ना, तो मेरे लिए पिताश्री से मेरा 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। राजकरण जब अवसर आई तब देहूं वनवास पठाई। और इस बात को सुनकर के माता केकई बैठ गई मौन होकर के और कहती, राम ये तुम क्या कहते हो? क्योंकि माता केकई भरत से भी ज्यादा ना राम को प्रेम करती थी, राम को प्यार करती थी। और माता केकई कहती है, ठीक है राम, मैं आज तुमको वचन देती हूँ कि जब तुम्हारा राजा बनने का समय आएगा तो मैं तुम्हारा 14 वर्षों का वनवास कर दूंगी। दुनिया में कोई केकई जैसी माता नहीं हो सकती है जिसने इतना त्याग किया। और माता केकई आज से ही राम जी से थोड़ा सा दूरी बनाना चालू कर दी। क्यों? मैया सोचती जितना ही दूरी बनाऊंगी उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर एकदम से वनवास अपने पुत्र का करेंगे तो मैं रह नहीं पाऊंगी इनके बगैर। आज से ही थोड़ा थोड़ा दूरी बनाना चालू कर दी। और इधर मंथरा की जिब्या पर माता सरस्वती विराजमान है। मंथरा के कहने से केकई ने वनवास नहीं किया है, ये असत्य है। मैया को तो याद आ गया कि मैंने बचपन में अपने राम को वरदान दिया था कि राजकरण जब अवसर आई तब देहूं वनवास पठाई। लेकिन माता केकई आज भूल गई है उस बात को। मंथरा गई और माता केकई ने अपने गले का हार मंथरा के गले में डाल दिया। अरे कैसे अपनी दशा को बनाकर के तुम घूम रही हो दासी? कल मेरा पुत्र राजा बनेगा, कल मेरा राम राजा बनेगा, तुम ऐसी दशा में घूम रही हो, शोभा नहीं देता है। और जैसे मंथरा के गले में हार डाला, मंथरा ने गले के हार निकाल करके फेंक दिया। बस कर रानी, तू पागल हो गई है। और तेरे साथ में महाराज दशरथ होशियारी कर रहे हैं। होशियारी? बोले कैसी होशियारी? बोले तो भी छोटी है ना, मैंने तुझको बचपन से लाला पाला है, मैंने तेरी सेवा किया है, मैं तेरे स्वभाव से वाकिफ हूं, मैं समझती हूं। और यहां पर मंथरा ने कम से कम 1000 सौतनों के बारे में कथा सुना दी माता केकई को। कहती महाराज दशरथ तेरे से छल कर रहे हैं, क्यों? बोले अगर तुझसे प्रेम करते तो तेरे बेटा को राजा बनाते। तो किस घोर नींद में सोई है रानी? अगर तुमसे प्रेम करते तो तुम्हारे भरत को राजा बनाते, और राम को राजा बना रहे तो फिर भी तुम इतनी खुश हो। और जैसे राम और भरत के बारे में ऐसे शब्द सुने, माँ को क्रोध आ गया। चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है? और जो स्वच्छ रोई की ढेरी थी बनकर चिंगारी आई है। मंथरा मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी दासी होकर के वैसे मेरे राम के बारे में शब्द बोलोगी। और जैसे तुम दासी हो ना, मेरे महलों में दासी ही बनकर के रहो, ज्यादा अपना आदेश ना चलाओ। और जब ये बात कही तो मंथरा थोड़ा सा पीछे हट गई और कहने लगी, रानी मैं एक बात आपसे निवेदन करती हूँ, और ये भी सत्य है, क्या मेरी ऐसी गरज पड़ी है? मुझे क्या मिल जाएगा जो मैं तुमसे अपना मुख नचवाऊंगी? और रानी दोनों में कोई राजा हो, चाहे तुम्हारा पुत्र राजा बने और चाहे कौशल्या का पुत्र राजा बने, दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, मंथरा कहती है, जो अपना मुख नचवाऊंगी। मंथरा कहती, रानी क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुख नचवाऊंगी। और हे रानी दोनों में
राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मंत्रा कहने लगी, रानी मेरी कोई भी गरज नहीं है, लेकिन मैंने तुमको बचपन से पाला, इसलिए थोड़ा सा मोह था, इसलिए मैं तुमको बता रही थी। कोई बात नहीं रानी, कोई भी राजा हो, चाहे तुम्हारा राम राजा बने, चाहे तुम्हारा भरत राजा बने, मैं जैसी दासी हूं ना, मैं दासी ही रहूंगी, कोई मुझे अपनी रानी नहीं बना लेगा। इस बात पर माता ने गौर किया और माता को याद आ गया कि अरे मैंने तो अपने राम को बचपन में वचन दिया था कि राजकरण जब अवसर आई तब देहूं वनवास पठाई। मैया को बात याद आ गई और मैया सोच लगी, अगर मैं आज अपने पुत्र का वनवास नहीं करूंगी तो आज तक जो मेरे रघुकुल में कलंक नहीं लगा है वो कलंक लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि कई ने राम को वचन दिया फिर पूरा नहीं कर पाई। इसलिए मैया तैयार हो गई, लेकिन कहती मंथरा एक बात बता, क्या? बोले कल राम राजा बनेंगे और तुम कहती वनवास कर दे, केवल एक रात का समय बचा है, इतनी जल्दी मैं क्या करूं? और पूरी अयोध्या में ये बात भी फैल चुकी है। मंत्रा कह लगी तू पागल हो गई है। क्यों? बोले अरे रानी, बात बिगड़ने के लिए एक क्षण भी काफी होता है, और ये भी सत्य है कि बात बिगड़ने के लिए एक क्षण भी काफी होता, तेरे लिए तो पूरी रात पड़ी है। और सुनो रानी, त्रिया चरित्र करो, केसों को बिखार लो, मलिन वस्त्रों को पहन लो, आभूषणों को निकाल करके फेंक दो और कोप भवन में चली जाओ। दशरथ तुझसे इतना प्रेम करते, जब तेरे पास जाएंगे तेरी दशा को देख करके हैतंग रह जाएंगे और तुझसे पूछेंगे रानी क्यों ये दशा है, तो पहले कुछ नहीं बोला, पूरा त्रिया चरित्र करना। और फिर सुन, जब वरदान की बात आएगी तो 2 वरदान तेरे हैं ना, देवासुर संग्राम वाले, मांग लेना। और पहले वरदान में रानी सावधान होकर के वरदानों को मांगना। पहली बात ये कि वरदान तब मांगना जब सौगंध राम की खा जाए। जब तक कि महाराज दशरथ राम की कसम नहीं खाएंगे तब तक के वरदानों को मत मांगना, और जब राम की कसम खा जाएंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, रघुकुल रीत सदा चली आई। 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 प्राण जाई पर वचन न जाई। कसम खा जाएंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि प्राण जाहि पर वचन न जाई, तब तो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन रानी वरदानों को कैसे मांगना है? 2 वरदान हैं। पहले वरदान में तुम राम की जगह पर भरत का राज्याभिषेक मांगना। पहले वरदान में राम का वनवास मत मांग लेना। पहले वरदान में क्या मांगना है? राम की जगह पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्षों के लिए वनवास। लेकिन सोचने की बात यह है, माता कैकेयी ने दूसरे वरदान में भगवान का वनवास मांगा तो वनवास पहले हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये दूसरे वरदान में मांगा था। दूसरे वरदान में क्या बोले? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम जी का वनवास पहले हो गया। माता कैकेयी अपने मलिन वस्त्रों को पहन करके, आभूषणों को फेंक करके, त्रिया चरित्र करके कोप भवन में चली गई। और इसके आगे की जो कथा है बड़ी ही करुणमयी है। महाराज दशरथ माता कैकेयी के पास में जाते हैं और कहते, रानी
तुमको क्या हुआ, क्या किसी ने तुमको कोई बात कही है, जो भी कथा है। और राम वनवास की कथा, राम जी का 14 ही वर्षों का वनवास क्यों हुआ, ये जितनी भी कथा है आप लोग कल की बेला में श्रवण करेंगे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, आप सभी माताएं अपने अपने फोन पर भी देख सकती हैं। चैनल का नाम है व्यास सोनम जी, आप लोग सर्च करें, सब्सक्राइब करें और अभी का प्रोग्राम बैठकर भी देख सकती हैं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और ये एक हमारे भैया हैं, इसमें नाम नहीं शो कर रहा है, लेकिन भैया जी की तरफ से 201 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी माता की जय हो। आइए, बहुत ही सुंदर एक भजन और उसके बाद में बड़ी ही दिव्य आप लोगों के समक्ष में माता जानकी की विदाई की झांकी आ रही है और उसके बाद में वैष्णो देवी की आज झांकी दिखाई जाएगी, क्योंकि भगवान के वनवास का प्रसंग था और वनवास में तो कोई झांकी हो नहीं सकती है, इसलिए माता जानकी की विदाई की और वैष्णो देवी की झांकी के हम लोग दर्शन करेंगे। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी माता की जय हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई। सभी लोग उठाएंगे हाथ। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। गाइए, कौशल्या। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा। बोले श्री अयोध्या धाम की उठा के हाथ। नगरी हो अयोध्या से, गाएंगे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो,
के जैसी संतान हमारी हो। लाख उसके जैसे संतान हमारी हो। श्रद्धा श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी। श्रवण कुमार जो थे ना, कांवर पे बिठा करके अपने माता पिता को तीर्थों के दर्शन करवा रहे थे, कांवर पे बिठा करके। और आज के भी पुत्रों का ये धर्म कहता है नहीं, कांवर पे आज के पुत्र कांवर पे नहीं ले जा सकते हैं। तो जब माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच जाएं, चौथे अवस्था में पहुंच जाएं, तो अपनी मोटरसाइकिल पर ही बिठा करके, अपने कार में ही बिठा करके माता पिता को तीर्थ यात्राओं के दर्शन करवा दें। ये आज के भी पुत्रों का धर्म कहता है। और आजकल के जो भी बेटे चौथेपन में अपने माता पिता को मोटरसाइकिल पर बैठा करके, कार पे बिठा करके तीर्थ यात्राओं के दर्शन करवाते ना, तो वो श्रवण कुमार से कम नहीं है। श्रद्धा श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसे। सबरी सी भांति हो, सबरी सी हनुमत के जैसी निष्ठा और शांति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शांति हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई। सभी लोग उठाएंगे। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। और एक लाइन हनुमान जी के लिए गाएंगे कि जो खेल गए प्राणों पे, 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 श्री राम के लिए। तो एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार सभी लोग हनुमान जी के लिए बिल्कुल सीधे उठाएंगे हाथ। बीच में हमारी दो माताएं कुर्सी पर बैठी, माता जी थोड़ा उनको भी बता दो। हाँ, सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या? एक बार तो, एक बार तो, ओ एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। ओ एक बार तो हाथ उठा हनुमान के लिए। बोले पवन पत्ते हनुमत लाल की।
टूटे। तो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। तो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। देखिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी लेने के लिए गए। अब हनुमान जी को क्या पता कि संजीवनी बूटी कौन सी है, वहां पर तो 1000 बूटियां थी। तो हनुमान जी सोच रहे कि अगर बूटी ये वाली लेकर के जाएं, सुसैन वैद्य कहे भैया ये वाली नहीं है, वो दूसरी थी, और हम फिर दोबारा आए तब तक के सूर्य उदय हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी ने क्या किया, पूरा मेडिकल स्टोर ही हाथ में उठा लिया। जय जय बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया कि कुछ अरे भाई कोई भी तो होगी इसमें, इसलिए हनुमान जी के लिए सभी लोग उठाएंगे हाथ कि लक्ष्मण को बचाने की जब गई, बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, सारी आशाएं टूटे। और देखिए जब हनुमान जी बूटी को लेकर के चले ना, तो सूर्य देवता थोड़े थोड़े से दिखाई पड़ने लगे, लाल लाल। तो हनुमान जी कह लगे सुनो तुमका बचपन में खा ले रहा तब तो निकाल दे रहा, जय जय। और अगर आज खा लेंगे तो कोई दुनिया में है नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोगों भयो उजियारो, तेहि के दास भयो जग में, यहाँ संकट काहू से जात न टारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ हनुमान जी के लिए बिल्कुल सीधे। लक्ष्मण को बचाने की जब, मन को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, सारी आशाएं टूटे। तो पवन वेग से जाकर ले आई संजीवन बूटी। तो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। तो आप सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे कि एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठा दो हनुमान के लिए। दुख को हरने वाले कौन है? वीर बजरंगी हनुमान जी, क्योंकि माता जानकी ने वरदान दिया, बोले अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी माताएं बैठी रहें, राम जी की कृपा है, कुछ नहीं होगा, बस साउंड गिर गया है, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएं। आइए 2 लाइन भजन गाते हैं और उसके बाद में बड़ी दिव्य झांकी आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये हमारे बीच में कुछ दानदाताओं के नाम है। बसंत कुमार भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। आनंद कुमार 101 मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। और गुप्त दान 101 मुद्राएं ऑनलाइन दान। भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए, आज सुबह जैसे कि हमारे बाबा जी गए थे और बहुत ही
बड़ा ही बाबा का भाव है, बड़े ही अनन्य भक्त हैं भगवान के, भेंट करने के लिए गए और इतने सुंदर सुंदर बाबा ने भजन भी सुनाए हम लोगों को। तो आइए बाबा का ही लिखा हुआ भजन हम लोग 2 लाइन गाते हैं और उसके बाद में फिर भगवान की पावन झांकी के दर्शन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ा ऊंचा कर दो, थोड़ा ऊंचा कर दो। दिल दिया मैंने उस सांवरे को, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया। कितने भक्त ऐसे हैं जो कन्हैया की तस्वीर अपने दिल में छुपा करके रखे हैं? जिनके जिनके दिल में बांके बिहारी जी हैं, जरा हाथ उठाकर बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाबा का दरबार है, ये माँ का दरबार है, यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं होती। और ये तो बात पक्की है, यहाँ आने के बाद फिर कोई परेशानी नहीं होती। आइए एक लाइन गाएंगे। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से छुपाए हुए हैं तेरी तस्वीर जाने कन्हैया, जाने कब से छुपाए हुए हैं। इस भजन के भाव को सुनिएगा। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से छुपाए हुए। तेरी तस्वीर जाने कन्हैया, जाने कब से छुपाए हुए हैं। तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, अपनी दर तेरे आए हुए हैं। तुझसे मिलने की लेकर तमन्ना, अपनी दर तेरे आए हुए हैं। जाने कितना का दर्शन दिया है, आशा हमसे लगाए हुए हैं। जाने तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, हरि बोल। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया। अब सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या? कि जाने कब से छुपाए हुए हैं वो तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से छुपाए हुए हैं। तेरे दर्शन की लेकर तमन्ना, तेरे दर्शन की लेकर तमन्ना, हमें दर तेरे आए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया। और मैं चाहूंगी एक बार आप सभी मेरे बाबा के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि ये बाबा ने ही भजन ये हमको लिख करके दिया है जो बैठे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है इस भजन का और बड़े ही अनन्य भक्त हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए झांकी के आप लोग दर्शन करें। और ये एक माता जी की तरफ से माता जानकी की विदाई में 101 मुद्राएं एवं वस्त्रदान आए हुए हैं। भगवान की कृपा से बरसती रहे।
सबके सर पे। पूरी रही जिकरा साथ है बेटा गाऊ माँ कैसे मजबूरी रही। तू ही सूरज हवा बाबू हवा तू चांद माई के दिल की धड़कन तो हवा परान निकलैया तो हार दे के ममता दुलार आई हा जन्मो जन्म बेटा को किया हमार। माई हो माई हो माई हो माई हो। श्री राम चलो श्री राम बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो बोली जानकी मैया की जय हो बोली वैष्णो माता की जय हो बोली जन्म देने वाली मैया की जय हो। आइए हेलो आदरणीय मंचासीन राम कथावाचक सोनम दीदी जी एवं जाति शक्तिपीठ के परिसर में इस राम कथा के पंडाल में उपस्थित माताएं बहनें बंधु बांधव छोटे छोटे बच्चे बच्चियां आपके असीम आशीर्वाद से हिंदू जागृति मंच कार्यक्रम करते रहती है। इस वर्ष भी कार्यक्रम हिंदू जागृति मंच करा रही है। हम कमेटी की ओर से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये अनुनय विनय करना चाहते हैं कि भंडारा के लिए आप सबों से जो बन सके कृपया भंडारी पूर्णमासी यादव और सुनील कुमार शर्मा आला जी के पास या हमारे मंच के कोषाध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता जी, ये तीनों व्यक्ति से संपर्क करके अपना जो भी आप अनुदान देना चाहते हैं दे सकते हैं। इनके अनुपस्थिति में कमेटी के हर सदस्य अपने आप को यहाँ का अधिकार रखता है मंच में, आप उन्हें भी सुपुर्द कर सकते हैं। अब आरती के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रमेश सिंह जी, गोविंदापुर निवासी, जो हमारे मंच के सक्रिय सदस्य हैं, जितेंद्र सोनी जी, अरविंद कुमार जी,
अनूप सोनी जी, पूर्णवासी यादव जी, श्रवण प्रसाद जी, प्रदीप कुमार जी, मंतोष कुमार जी, सितेश प्रसाद जी, परमिंदर कुमार जी, मुनिंदर पांडे जी, सरजू महतो जी, संतोष प्रसाद गुप्ता जिनका होटल है, आलोक गुप्ता, और कुछ हमारी सखी दीदियां जो है कार्यकर्ता के रूप में इस पंडाल में महिलाओं के बीच में महिलाओं को सुविधा प्रदान कर रही हैं बैठने के लिए या किसी भी तरह का सुरक्षा का जो है पहल कर रही हैं। प्रतिज्ञा कुमारी, अंजू कुमारी, परी कुमारी, सोनाक्षी शर्मा, शैली कुमारी, ये छवि गुप्ता रोज तिलक लगाने का काम करती है और शैली कुमारी भी तिलक लगाने का काज करती है। पिंकी कुमारी, संगीता कुमारी, खुशबू कुमारी और दो मेरे भैया हैं लक्ष्य कुमार, उत्कर्ष कुमार, उत्कर्ष और अपूर्व। आप अगर हैं यहाँ तो मंच पर आ जाएं आप सभी। सौरभ, सौरभ भैया तिलक लगाते हैं। सौरभ भैया तिलकधारी जी आ जाइए। भंडारा में जो मुझे राशि प्राप्त हुआ अभी तक, आज जो यह प्रसाद वितरण हो रहा है, यह प्रसाद, आप सब एक साइड हो जाइए, एक साइड हो जाइए। झांकी जो है वो बैठने दीजिए, एक साइड होकर उधर उस साइड में, चाहे इधर आ जाओ किधर, दोनों साइड में हो जाओ। आप लोग नीचे रुकिए, आप लोग अभी नीचे रुकिए, यहीं पर रुकिएगा। आइए यहीं रहिए, एक बार में मिल जाएगा, 1 by 1। अब तक जो प्रवचन में प्रसाद वितरण किया गया है पहले भी बताए हैं, क्योंकि प्रतिदिन कुछ कुछ नए लोग आते हैं तो उनको भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए बार बार इस बात को दोहराया जाता है मेरे द्वारा। अनिल कुमार शर्मा जी जो होंडा एजेंसी के मालिक थे, प्रथम दिन उनके द्वारा था, दूसरे दिन कामता यादव जी के द्वारा था, तीसरा दिन जो है कृष्णा प्रसाद मामा जी के सुपुत्र बड़े वाले संजय गुप्ता जी की तरफ से था, चौथा दिन जो है गोपाल जी के साथ था, पांचवा दिन स्वर्णकांठ संघ की तरफ से था, छठा दिन सीताराम प्रजापति उनके सुपुत्र परमानंद प्रजापति जी के द्वारा था, उसके अगले दिन जो है विशंबर नाथ गुप्ता जी जो स्वर्गीय सखीचंद सिंह शाह जी के सुपुत्र हैं उनके द्वारा था। आज जो है गुप्त प्रसाद है, वो किसी के द्वारा जो अपना पॉकेट खर्च काट करके युवा पीढ़ी जो तरुण है अभी, वो अपने पॉकेट का खर्च काट करके आज का यह महाप्रसाद वितरण कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनके लिए आप लोग ताली जोरदार बजाइए, इतना तो हौसला रखें। जय श्री राम, शांति बनाए रखिए। कल जो है राजेश जी सीमेंट दुकान जो श्री शिव प्रसाद साहू जी के सुपुत्र हुए, उनके द्वारा कल का ये इस प्रवचन का प्रसाद वितरण किया जाएगा। भंडारा में जो प्राप्त हुआ है अभी तक, राम नारायण शर्मा जी चावल 51 किलो, दीनदयाल पाठक जी के द्वारा 15 केजी चावल, जो ये दोनों बसकटिया के हैं, रोहतास से हैं संजय प्रसाद मालिक जो 25 केजी चावल दिए हैं, और आलू दिए हैं 50 केजी। विष्णु फल दुकान मटर 1 बैग, आलू 1 बैग, टमाटर 2 कैरेट, मूली 20 केजी। पटखौलिया से राजेश प्रसाद श्री प्रसाद साहू जी के सबूत चावल 1 क्विंटल, आलू 50 केजी। रमेश सिंह जी चावल 51 केजी। अमित कुमार सिंह जी चावल 15 केजी। श्रवण प्रसाद चावल दुकान 2100 रुपये नगद। हृदय चौधरी चावल 21 केजी। शांति कराई।
दीपेंद्र गुप्ता चावल सुंदरगंज निवासी चावल 51 केजी। नेपाल प्रसाद जी रोहतास निवासी चावल 25 केजी। पटखौलिया से स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जी की धर्मपत्नी अनीता जी चावल दी हैं। रोहतास से सुनील प्रसाद खैनी दुकान चावल 10 केजी। पटखौलिया से सुनील प्रसाद हार्डवेयर 551 रुपये नगद। राजनाथ उरांव जी ये पहाड़ पर है घर इनका 50 केजी चावल। पटखौलिया श्रीकांत पांडे जी चावल। ब्रह्मदेव कश्यप जी एक गैस सिलेंडर। विनोद प्रसाद गुप्ता जी रोहतास से चावल। बाजार में इनका संध्या इलेक्ट्रिक है उनके द्वारा मिला है। राजा राम चौधरी सामान दिए हैं। राजा चौधरी सामान दिए हैं ये स्वर्गीय अशोक चौधरी जी के सुपुत्र हुए रोहतास के 5000 रुपये नगद दिए हैं भंडारा में। दाऊद नगर से यहाँ आकर के सीमा पांडे जी दाल दिए हैं 21 केजी। पटखौलिया भगवती प्रसाद जी के सुपुत्र दिए हैं भंडारा में। रोहतास उत्तम कश्यप सोनू कश्यप दोनों भाई मिल करके आलू 2 बोरा मटर एक बोरा दिए हैं। उचैला पटखौलिया से परमानंद प्रजापति गजरा 50 केजी। उचैला से ललन कुमार डीलर चावल 51 केजी। बसकटिया से नागेश्वर सिंह चावल 11 केजी। अनिल पाठक चावल 11 केजी। प्रमोद प्रजापति चावल 5 केजी। सीतेश प्रसाद गुरु जी चावल 50 केजी आलू 50 केजी। बहन रेणु देवी के द्वारा भी कुछ आया हुआ है। गुप्त दान 501 रुपया आया हुआ है। शंकर साव रोहतास निवासी 50 केजी आलू जो बाजार में घर है इनका। रोहतास बाजार से देवेंद्र प्रसाद चावल 25 केजी आलू 50 केजी दाल 5 केजी। उचैला गुलाब सिंह जी चावल 40 केजी। रोहतास अभिषेक कुमार गुप्ता जी चावल। रोहतास अनुज सिंह जी चावल और आलू। रोहतास जयराम सिंह जी 551 रुपये नगद। बसकटिया दीनदयाल सिंह जी चावल। सुनील प्रसाद पटखौलिया निवासी हार्डवेयर जो श्री शिव प्रसाद साहू जी के सुपुत्र हैं उनके द्वारा भंडारा में 21 रुपया का दान आया है। ये जितने दाता हैं इनके लिए आप लोग जय श्री राम के नारा के साथ तालियों से स्वागत कीजिए। और यह जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम हुआ है, गंगा आप हैं सरस्वती इधर और जमुना पीछे, इस संगम में यह जो विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, अगर आप भी डुबकी लगाना चाहते हैं तो 22 तारीख के भंडारा में खुल करके आप अपना तन मन धन तीनों समर्पित करने का संकल्प लें। और अगले आने वाले 2 दिनों में आपसे जो भी 5 रुपया से लेकर के और जितना आगे तक आपसे बनता है 50 ग्राम से लेकर के जितना आगे तक बनता है, वजन में भी मैं बता दे रहा हूं, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको इतना देना है। आपका जो सामर्थ्य है, आपका जो भावना है, उसका हम लोग इज्जत करेंगे। हर वक्त इज्जत करते आए हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए जो बने इस संगम में आप डुबकी लगा लीजिए, ऐसा फिर मौका नहीं मिलेगा। यह मौका देखने के लिए ना मैं जीवित रहूंगा और ना यहाँ जितने उपस्थित है ये जीवित रहेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि 22 तारीख ऐसा दिन है, प्रभु श्री राम का जन्म उसी मुहूर्त में हुआ था। जो मुहूर्त उस दिन है 12:20 में, उसी मुहूर्त में जन्म हुआ था। और इसीलिए उसी मुहूर्त में उनका मंदिर का जो है गृह प्रवेश किया जा रहा है। ऐसा दिन नहीं मिलेगा। एक अनाज एक कण भंडारा का खा लीजिएगा तो समझिए कि अमृत के समान आप खा रहे हैं। वो विष नहीं है, अमृत पान कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी हमारे हैं, सबसे हम आग्रह करते हैं कि इस डुबकी लगा लीजिए संगम में। और अब आरती का समय हो गया है। हम अपने कार्यकर्ता को और जो हमारी दीदी सहेली है कार्यकर्ता के रूप में यहाँ से आरती सबसे कराना है। पारी आरती करके आप लोग नीचे उतरते जाइएगा, ठीक ना। चलिए धन्यवाद। फिर अगले दिन बतियाएंगे। लगता है ज्यादा कुछ बोल दिए क्या, इशारा होने लगा हमको।
बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। ढाई कर दो ढाई। और माताएं हमारी आरती करने के बाद तुरंत चली जाती है। रोज आप सभी से निवेदन है कि आरती के दर्शन करने के बाद ही आप लोग जाएं, क्योंकि कथा का फल तभी मिलता जब आप लोग आरती के दर्शन करें फिर प्रसाद लें। और दो बच्चियां पीछे से आरती दिखाएंगे, दो लोग आगे से, क्योंकि पीछे वाले भक्त परेशान हो जाते देखते देखते अब आए अब आए। तो दो लोग पीछे पहुंच जाएंगे, दो लोग आगे, एक लोग इधर। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी माता की जय हो। आधार कार्ड मंगा रहे। बोली जानकी माता की जय हो। बोली श्री अयोध्या धाम की जय हो। बोली दुर्गा मैया की जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पल वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोले दुर्गा मैया की माता तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, माँ पड़ी है भारी माँ, दानों दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, सतियों के सते को सवारी थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे वो तेरे मन का एक छोटा सा कोना। एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पोते का पोते सुने हैं पर माता सुनी को माता, माता सुने को माता माँ, माता सुने को माता। सब पे बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सते को
मैया हम सब उतारे तेरे आरती। माता तेरी भक्ति जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। ओ करके सिंह सवारी माँ, करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। छोटा सा परिवार हमारा सुखी बनाए रखना। सुखी बनाए रखना माँ, सुखी बनाए रखना। मेरे आंगन में खुशियों का फूल खिलाए रखना। फूल खिलाए रखना माँ, फूल खिलाए रखना। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पर वाली, तेरे ही गुण गाए। ओ मैया हम सब उतारे तेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तः प्रदक्षिणां पदे पदे जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दन। सभी भक्तजन हाथ जोड़ लेंगे और मंत्र पुष्पांजलि कर लेंगे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन